देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सरकार से मिले निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में। डीसीएसपी ने शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। माइकिंग के साथ लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने भी लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर चलाया अभियान। वर्ल्ड विजन इंडिया ने सदर अस्पताल को दी 20 पीपीई किट समेत कई सामग्री। इधर हेल्थ फाउंडेशन ने भी चिकित्सकों के लिए उपलब्ध करवाई सुरक्षात्मक सामग्री। सदर अस्पताल में सीएस को किया गया सुपुर्द। लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, छटनीग्रस्त हो सकते हैं भारी संख्या में मजदूर। सरकार से औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिली कोविड फंड की राशि। उद्योगपति गुड्डू सरावगी ने दिए संकेत। और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव भी आया सामने। पर्यावरण प्रदूषण का स्तर हुआ बेहद कम। खूबसूरत नजर आने लगी है गिरिडीह की शानदार वादियां। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार से निर्देश आने के बाद उपायुक्त और पुलिस कप्तान दोनों ही लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दोनों पदाधिकारी शहरी क्षेत्र में निकले और शहरवासियों से सहयोग का आह्वान किया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए झारखंड में लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन का निर्देश तमाम जिला पदाधिकारियों को दिया है। इसी आदेश के आलोक में गिरिडीह में भी लगातार उपायुक्त राहुल सिन्हा और पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा नियमों के अनुपालन को लेकर गंभीर हैं। मंगलवार को भी दोनों पदाधिकारी दल बल के साथ शहरी क्षेत्र में निकले और अनाउंसमेंट के साथ सभी को लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन की अपील की। मौके पर कड़े लहजे में सभी को हिदायत भी दी गई। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए संगठन दुकाने निर्धारित समय अनुसार सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए लेकिन तो हो ही जाती है। ये चीजें चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा बोलेंगे भाई आपको 14 से 32 लोग इतनी मैनेज करना है। उसके बाद ना सर क्योंकि जब खुदरा बिकता जाएगा ना तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खुदरा नहीं हो पाएगा। और क्या हो रही है कि सर दिल्ली इस बाबत उपायुक्त ने कहा कि शुरुआती दौर में जिन जिन आवश्यक वस्तुओं के दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया था फिलहाल वही खुलेंगे। दूसरे चरण में जो आदेश जारी किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। के द्वारा कल राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीते दिनों में एमएचए के जो ऑर्डर्स आए थे सभी दुकानों को खोलने के, उस पर तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार में उसको लागू नहीं किया जाए जब तक कि कोई नया आदेश नहीं निर्गत हो जाता है। तो इसी आलोक में सभी गिरिडीह जिलावासी के सभी शॉपकीपर से अनुरोध रहेगा
कि पहले जितनी दुकानों को अनुमति दी गई थी, फूड शॉप, ग्रॉसरी शॉप्स इत्यादि, उनके अलावा बाद में जितने दुकानों का जो सो कॉल्ड MHA के गाइडलाइन में आ रहा था, अभी वैसे दुकानों को नहीं खोला जाए। सिर्फ जो अति आवश्यक खाद्य आपूर्ति सामग्री की दुकानें थीं, कृपया सिर्फ अभी वही खुली रहेंगी और इसके अलावा उनके होम डिलीवरी के भी माध्यम उसी तरह से खुले रहेंगे। अभी 3 मई तक लॉकडाउन उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे पहले से चलता आ रहा था, और 3 मई के बाद कुछ नए डायरेक्शंस आते हैं, चाहे भारत सरकार के चाहे राज्य सरकार से, तो उससे सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसीलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभी लोग घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। पुलिस कप्तान ने कहा कि प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन में लगी हुई है। इस दिशा में उल्लंघन को लेकर 80 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं 100 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है। इधर बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से सील रखा गया है ताकि किसी बाहरी के प्रवेश को रोका जा सके। पालन को लेकर अभी भी जिला प्रशासन के संकल्पित है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी भी बहुत सख्ती से इस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लॉकडाउन को वायलेशंस को लेके 80 से ऊपर केस हुए हैं। तकरीबन 100 के ऊपर गाड़ियाँ जब्त की गई है और फाइन भी किया गया है। साथ ही अभी भी अपने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है वहाँ पे चेक नाका, ड्रॉप गेट लगे हुए हैं और किसी भी मतलब अनावश्यक प्रवेश को निषेध किया जा रहा है। आम लोगों से अपील रहेगा कि जब तक ये खतरा मंडरा है, जब तक कि इस पे हम लोग कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, कृपया करके अपने घर में रहें, अपने परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखें। बाहर निकलने वाले बिना किसी कारण के या मस्ती करने वाले, आवारागर्दी करने वालों पे पुलिस की नज़र है। CCTV कैमरा से भी इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही बहुत सारी जगह वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। तो किसी परिप्रेक्ष्य में कहीं गली के अंदर, रोड पे कहीं भी इसकी बेवजह मूवमेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। SDM प्रेरणा दीक्षित ने फिर अभियान छेड़कर सुबह सुबह पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर शहरवासियों को गंभीर हिदायत दी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गिरिडीह का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से हरकत में है। लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन को लेकर तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह SDO प्रेरणा दीक्षित सदल बल शहरी क्षेत्र में निकली और तमाम वैसे दुकानों को बंद करवाया जिसमें भीड़ भाड़ लगी थी। मौके पर सदर BDO गौतम कुमार भगत, CO रविंद्र सिन्हा, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो आदि भी मौजूद रहे। इस क्रम में बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, गद्दी मोहल्ला, मकतपुर, बरगंडा आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और बेवजह बाहर निकलने वालों की क्लास लगाई गई। मौके पर ठेला खोमचा और फुटपाथी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी बनाकर खरीद बिक्री करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले सरकार के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। इस वजह से लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन का निर्देश जारी किया गया है और इसी पर गिरिडीह जिला प्रशासन भी अमल कर रहा है। बताया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का गिरिडीह में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। उस पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। वाला छोड़ दीजिए। ये एक बार बॉर्डर हम लोग देखते हैं कि कांस्टेबल की विश्वनाथ मंदिर वहाँ हम लोग ऐसे बोल रहे हैं पास जैसा कि सरकार का आदेश है, झारखंड सरकार का आदेश है कि हम लोग अभी लॉकडाउन को पूरी तरह से अनुपालन करना है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 3 तारीख तक हम लोग किसी भी प्रकार का छूट नहीं देंगे। जो पहले से छूट दी जा रही है वो छूट जारी रहेगी। अभी वर्तमान में कोई भी छूट देने से हम लोग अभी परहेज करेंगे, क्योंकि
अभी जो कोरोना का मामला है वो बढ़ते जा रहा है और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि गिरिडीहवासी इस पर सहयोग करें और हमारा यही प्रयास है कि हम लोग गिरिडीह में कोरोना के संक्रमण को नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश यही रहेगी कि गिरिडीह के वासी हमें सपोर्ट करेंगे और हम गिरिडीह को सुरक्षित बना पाएंगे, यही हमारा प्रयास है। इसी कारण हम लोग एसडीएम मैम के दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का यही है मंशा कि हम लोग सभी आप भी सुरक्षित रहें और हम लोग भी सुरक्षित रहें। ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह के नेतृत्व में शहर के नटराज चौक के पास आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कईयों से जुर्माना भी वसूला गया। शहरी क्षेत्र के नटराज चौक के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह के नेतृत्व में अभियान छेड़कर वाहन जांच की गई। इस क्रम में ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ लॉकडाउन में बेवजह बाहर निकलने वालों की खबर ली गई। मौके पर लगभग 30 से 40 मोटरसाइकिल चालकों को पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। बताया गया कि जब तक एफआईआर, वाहन जब्ती या जुर्माना नहीं किया जाएगा तब तक लोग बेवजह बाहर निकलते ही रहेंगे। लगा है, देख रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं बिना बेवजह, बिना काम के वो नहीं निकल रहे हैं और सब झूठ बोलते कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो जा रहे हैं मेडिकल का दवा लाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बहुत स्थिति खराब होते जा रही है। इसीलिए आज हम लोग पूरा काफ़ी मतलब बृहद स्तर पर फाइन मतलब यहाँ पर चेकिंग लगाए हुए हैं और तो हम लोग करीब 30-35 का फाइन काटे हैं और करीब 40 गाड़ी को मैंने जब्त भी किए हैं और लगभग 100 गाड़ी के ऊपर को हम लोग मतलब जाँच किए हैं। वही देख रहे हैं कि लोग मैंने डबल बैठ के जा रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, कोई ट्रिपल बैठ के जा रहे हैं। इस तरह से मतलब अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आई, इतना होने के बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं आई है। हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाए, थ्रेटनिंग भी दिए, वार्निंग भी दिए कि भाई आप ऐसे मत चलिए, लेकिन फिर भी देखते हैं लोग बात मान नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग आज फाइन चेकिंग लगाए हुए हैं और काफ़ी फाइन काट रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए भले ही यह लॉकडाउन कारगर कदम हो, लेकिन इस लॉकडाउन से हजारों कामगारों के रोजगार छिन जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। उद्योगपति गुड्डू सरावगी ने इसके संकेत दे दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद गिरिडीह में हजार कामगारों के सर पर रोजगार छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन के दौरान तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं और इसमें काम करने वाले भारी संख्या में कामगार बेकार बैठ गए हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को अभी कई माह का वेतन भी नहीं मिला है, लेकिन अब इनके समक्ष एक बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है। बताया गया कि फैक्ट्रियों को चालू करने का निर्देश सरकार की ओर से दे दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए फैक्ट्रियों के संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग बंद रहने की वजह से यहां प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया है। इस बाबत श्रीवीर ग्रुप के निदेशक और जाने माने उद्योगपति गुड्डू सरावगी ने स्पष्ट संकेत दिए कि औद्योगिक इकाइयों के पास पैसा नहीं है और फैक्ट्री बंद रहने की सूरत में वे कामगारों को रखने की स्थिति में नहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कोविड फंड से 10% देने की घोषणा की थी, लेकिन इनके आवेदन को बैंक ने लौटा दिया है। ऐसी स्थिति में ये मजदूरों को बैठाकर घर से पैसा देने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल कमोबेश यही स्थिति अन्य औद्योगिक इकाइयों की भी है। इस महामारी की त्रासदी के बीच हजार मजदूरों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। देखना होगा मजदूर इस त्रासदी से अब कैसे उबर पाते हैं। गलत है बिल्कुल। सैलरी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सैलरी सबको फरवरी की दी जा चुकी है। फरवरी के बाद जो मार्च की सैलरी है उसमें कुछ लोगों को दी गई है, कुछ लोगों को नहीं दी गई है। एचआर पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, हमको लगता है शाम तक सब स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे पास, तब आपको बताने की पोजीशन में नहीं रहेंगे कि कितनी आउटस्टैंडिंग किसकी कब है कि अब प्रबंधन छटनी करना चाह रहा है। छटनी का कोई इश्यू ही नहीं, हमारे पास काम है नहीं, उन लोगों को पैसा चाहिए। प्लांट 1 महीना से बंद है,
तो हम बिठा के कहाँ से पैसा देंगे सबको? इसमें छटनी का सवाल कहाँ है? प्लांट बंद किए हुए हैं। प्लांट 1 महीने से बंद है, 22 तारीख से प्लांट बंद है, कोरोना 22 मार्च से, कोरोना वायरस से। जो हम लोगों की जनता अदालत लगी थी, जनता कर्फ्यू जो लगा था, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों की डीसी साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग प्लांट बंद कर दीजिए, अन्यथा पुलिस जाके बंद कराएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने 23 तारीख को सुबह सुबह सब प्लांट बंद कर दिए। अभी इस हंगामे के बाद आप लोगों ने क्या फैसला? अभी इस हंगामे के बाद हम सबका 31 मार्च तक का सैलरी शीट बनवा रहे हैं। लेट मी सी कितना पैसा हमारे पास है, बैंक में बैलेंस नहीं है, हम क्या अदर सोर्सेज से पैसा जुटा सकते हैं, कितना इन लोगों को दे सकते हैं। चेक में सबका इशू करा दूंगा, जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे इनका चेक लगते जाएगा, इनके अकाउंट में पैसा जाते जाएगा। सब लोगों को 25 मार्च को ही मिल गया था चालू करने का, बट फैक्ट्रियाँ चालू हो नहीं सकती है, क्योंकि फैक्ट्री चालू करने के लिए 1 लाख तरह के सामान चाहिए, जिसको स्पेयर्स बोलते हैं हम लोग। स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी कहीं से नहीं हो सकती है, जो फिलहाल आपके पास है नहीं, मेरे पास होगा, हो सकता है 1,99,000 हो, लेकिन बाकी 1,000 नहीं है। उसमें से कोई अगर आइटम घट जाएगा तो क्या होगा? फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हमको एक बार फैक्ट्री गर्म करने के लिए खाली 5 करोड़ रुपए की लागत आती है। हम रोज रोज फैक्ट्री गर्म करके ठंडी नहीं कर सकते, इसलिए मेरी फैक्ट्री चालू नहीं हो सकती। तो जब तक स्थिति नॉर्मल जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं आ जाए, सारा बाजार नहीं खुल जाए, तब तक प्लांट नहीं चल सकता। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की ओर से मंगलवार को तिसरी के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच खान पान की सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के कई पदाधिकारी, जवान और इलाके के लोग मौजूद रहे। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की ओर से लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। मंगलवार को भी कमांडेंट अनिल भारद्वाज के निर्देश पर तिसरी के कंपनी कमांडर जेके पांडे, कंपनी कमांडर निरीक्षक एसडी पांडे के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत चकलमुंडा, बलियारी, सलगाडीह और दूधपनिया गांव में खान पान की सामग्रियों का वितरण किया गया। बताया गया कि इस महामारी के दौर में गरीब तबके के लोगों के लिए भारी परेशानी हो गई है। इस बात को ध्यान में रखकर जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके बीच खाद्य सामग्रियां, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क आदि का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर सीआरपीएफ के अन्य कई पदाधिकारी, कर्मी व जवान के अलावे इलाके के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। देश में और जी कंपनी जी सवाल शहर पे तीसरो कैंप जो है यहाँ पर दलदलिया, लेवा बनवरिया, तीसरो तथा सरसकिया गांव में गरीब और जरूरतमंद परिवार को भोजन सामग्री और तथा सफाई का स्वच्छता और सफाई का सामान दे रही है, बांट रही है। आज कौन कौन सा गांव में बांटा जा रहा है? आज हम 4 गांव को कवर करेंगे, लेवा बनवरिया, दलदलिया, तीसरो और सरसकिया, 4 गांव को देंगे। लगभग 200 परिवार को वितरण किया जाएगा। क्या क्या सामग्री है सर? इसमें है चावल, आटा, दाल, नमक और चना, ये सब मिला करके तो हाइजीन सैनिटाइजेशन का सामान है। इसमें सैनिटाइजर है और फेस मास्क वगैरह है। कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा में मुस्तैद चिकित्सकों के प्रतिरक्षा के लिए हेल्प फाउंडेशन ने मंगलवार को सुरक्षात्मक संसाधन सदर अस्पताल में सीएस को सुपुर्द किया। बताया गया कि चिकित्सक सुरक्षा से लैस होकर अपनी सेवा दे सकें, इस उद्देश्य से यह सामग्रियां सुपुर्द की गई हैं। हेल्प फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को सदर अस्पताल में इस राष्ट्रीय आपदा के दौरान सुरक्षा में मुस्तैद चिकित्सकों के प्रतिरक्षा हेतु 12 सुरक्षात्मक संसाधन सीएस को सुपुर्द किया गया।
मौके पर संस्था के रितेश चंद्र, सेल्विक बायोटेक इंडिया के नीरज कुमार, सुनीता सिंह, मनोज सिंह, कुमार सौरभ, स्वाति सिन्हा, मुकेश रंजन सिंह, संतोष त्यागी, मनोज कुमार, रंजित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान संस्था की ओर से होम्योपैथिक दवा, आर्सेनिक, मास्क, बिस्कुट के पैकेट, सत्तू, पानी, अल्पाहार आदि का वितरण सुरक्षा कर्मियों के बीच किया गया है। इस बार चिकित्सकों के लिए कई लोगों के सहयोग से पीपीई किट दिया गया है ताकि सुरक्षा से लैस होकर हमारे चिकित्सक कोरोना से जंग लड़ने में शामिल हों। में हमारे अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का कमी नहीं हो, उसके लिए ये किट बहुत ही आवश्यक है। और आपने पूछा आईसीयू में इसकी आवश्यकता बहुत पड़ जाती है, क्योंकि जब मरीज एडमिट होगा तो 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा जब डॉक्टर और पैरामेडिक्स इसको पहन के रहेंगे, जब वो बाहर निकलेंगे यह किट को डिस्पोज करना पड़ता है, फिर से किट पहन के उनको फिर पेशेंट के पास जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये नितांत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि वो बेझिझक होकर के मरीज के पास जाएं और मरीज का इलाज करें। मरीज का इलाज इसमें 2 तरह की होगी, एक तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, इसके बार बार उनको बताना होगा और उनके वाइटल्स को देखना होगा, उनका दवा खिलाना होगा, उनके डाइट के बारे में बताना होगा, उनके परिवार को काउंसलिंग करना होगा। लोगों ने अब तक 1460 मास्क 10 रुपये का वॉशेबल कॉटन मास्क जो हम लोग बनवा गए वो बांट रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने आर्सेनिक एल्ब 30C जो आयुष मंत्रालय द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका 2500 वाइल हमने वितरण किया है। और आज विशेष रूप से इस कड़ी में हम लोगों ने हमारे साथी के मनोज राज जी के सहयोग से आज 12 पीस 90 GSM का पीपीई किट हॉस्पिटल प्रबंधन को दिया गया। कोरोना महामारी के वर्ल्ड विजन की ओर से सदर अस्पताल के चिकित्सकों के लिए पीपीई किट समेत कई तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि चिकित्सकों को सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए उन्हीं की जरूरत का सामान सदर अस्पताल को दिया गया है। दौर में चिकित्सक एक योद्धा की तरह मैदान में डटे हैं। इन्हीं की सुविधा के लिए मंगलवार को वर्ल्ड विजन इंडिया ने सदर अस्पताल को कई तरह की सामग्रियां उपलब्ध करवाई। इस दौरान वर्ल्ड विजन इंडिया के प्रतिनिधि सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा को 20 पीस पीपीई किट, 4 पीस थर्मल स्कैनर, 4 पीस कलर कोडेड वेस्ट बिन, 20 पीस हैंड सैनिटाइजर, 1000 पीस ट्रिपल लेयर मास्क, 120 पीस N95 मास्क, 120 पीस लिक्विड सोप, 4 पीस हैंड वॉशिंग मॉडल टैप्स एंड बेसिन आदि सुपुर्द किया। बताया गया कि इस महामारी से लड़ने के लिए सभी वर्ग, समुदाय और संगठन को आगे आना होगा, तभी इस अनजान खतरे से निपटा जा सकेगा। बताया गया कि चिकित्सक आज फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित करना सबसे जरूरी है। यह सुरक्षा उपकरण और सामग्री पाकर सिविल सर्जन ने वर्ल्ड विजन इंडिया के प्रति अपना आभार प्रकट किया। देखिए, ये जो है हमारे पास जो पीपी किट सेट देख रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं इसको, ये हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपर जो भी है, जो पॉजिटिव केस है उसके पास जब जाते हैं, चाहे सस्पेक्टेड केस के पास जाते हैं, तो उनके बचाव के लिए सभी सामान है जो वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा अभी हम लोग को दिया गया है। उसमें एक थर्मल स्कैनर भी है और पीपी किट भी है, सैनिटाइज़र भी आप देख रहे हैं और N95 मास्क भी है और जनरल माने कि ट्रिपल लेयर मास्क भी अवेलेबल। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने गिरिडीह, धनवार सहित विभिन्न स्थानों पर जाकर अखबार पहुंचाने वाले हॉकर्स के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। खाद्य सामग्री पाकर हॉकर्स बेहद खुश नजर आए। घर घर अखबार पहुंचाने वाले हॉकर्स को कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि दिनेश यादव ने खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। इस क्रम में गिरिडीह, धनवार, बगोदर, सरिया, बिरनी, गांवा, जमुआ आदि स्थानों पर जाकर श्री यादव ने सभी को जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध करवाई।
बताया गया कि इस लॉकडाउन की वजह से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अखबार विक्रेता भी लगातार लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उनकी सहायता की गई है। इधर खाद्य सामग्री पाकर हॉकर भी बेहद खुश नजर आए। महोदया के द्वारा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लगातार क्षेत्र की समस्याओं के से रूबरू हो रहे हैं और जिस क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करा। चूँकि लॉकडाउन होने के कारण हर क्षेत्र से लोगों की शिकायतें जा रही थी, कहीं अनाज की समस्या, कहीं इन क्षेत्र में बाहर बहुत से हमारे क्षेत्र के लोग बाहर फंसे हुए हैं। उन सबको सुविधा कैसे प्रदान हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति तक जो बाहर फंसे हुए उनको अनाज वगैरह सब व्यवस्था करा जा रहा है। आज हमारे कोडरमा क्षेत्र के जो लोग थे जो अखबार घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को शिकायत मिला कि उनको भी थोड़ी अनाज की आवश्यकता है। क्योंकि सब लोग, सब समाज के लोग, सब तरह के लोगों का व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अखबार के जो अखबार वितरण करते हैं घर घर जाके पूरे समाचार लोगों की क्या समस्या देश में सब अवगत कराते हैं, उस व्यक्ति के प्रति ध्यान की ज़रूरत था। और उन्होंने माननीय सांसद महोदय ने आज सभी अखबार बांटते हैं उनको आज हम लोग अनाज मुहैया कराएं ताकि उनको भी किसी प्रकार समस्या ना हो। और माननीय सांसद महोदया ने कहा है कि इस क्षेत्र में और भी किसी प्रकार की कमियां जिस क्षेत्र से आगे आप जा रहे हैं पूरे क्षेत्र में पता कर लेंगे, हम पता करने का प्रयास करें। जहां जहां जिस प्रकार की कमियां होगी अब सांसद महोदया के द्वारा उनको बोल कर दूर करवाने। हम लोग को अनाज मिला गया है और हम पेपर वगैरह बांटते हैं दैनिक जागरण। बजरंग दल के पूर्व संयोजक विनोद केसरी लगातार मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद कर रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने 100 जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उनके बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। बजरंग दल के पूर्व संयोजक विनोद केसरी के द्वारा फिर 100 ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनके बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया जो मध्यम वर्ग से आते हैं। बताया गया कि निचले तबके के लोगों को तो हर तरह से मदद मिल जा रही है, लेकिन मध्यम वर्ग का बड़ा बुरा हाल है। इन्हें न सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही कोई समाज सेवी ही इनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को आटा, चावल, आलू, तेल, मसाला, नमक, साबुन इत्यादि प्रदान किया गया है। मौके पर सहयोगकर्ता के रूप में भोला लहरी, श्याम सुंदर गुप्ता, सत्य प्रकाश साहा, रामू श्रीवास्तव, निशांत गुप्ता, अभिषेक साव, आकाश गुप्ता, शिवम गुप्ता, श्याम जायसवाल, राजा केसरी आदि मौजूद थे। इसमें जो महामारी फैली है इसके लिए मध्यम वर्गीय लोगों को अपने निजी मत से खाद्य सामग्री वितरण कर रहा हूँ। 3 दिनों से कर रहा हूँ। आज भी लगभग 150 लोगों को मैंने आटा दिया। परसों तो मैंने सारा सामान दिया था जिसमें आटा, आलू, 2 किलो आलू, 1 किलो तेल, आधा किलो तेल, 1 किलो दाल, हरा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, मसाला, नमक, तेल सभी चीज़ वितरण किया। और आज लगभग 150 महिलाओं को मैंने आटा वितरण किया, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए। धन्यवाद। इस लॉकडाउन की वजह से गिरिडीह में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है, जिससे यहाँ की वादियां खूबसूरत नजर आने लगी है। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर्यावरण प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा था, उस इलाके में भी हरियाली दिख रही है। लॉकडाउन से जहां हर वर्ग के लोगों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है, वहीं गिरिडीह की एक बड़ी समस्या इस लॉकडाउन की वजह से ही समाप्त हो गई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और तेजी से हुए औद्योगिकरण की वजह से यहाँ प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। औद्योगिक क्षेत्र में नदी, नाले, पेड़ पौधे, खेत खलिहान आदि गंभीर प्रदूषण के शिकार हो गए थे। महज 1 महीने में ही पूरा इलाका हरा भरा और ताजा तरीन न सिर्फ नजर आ रहा है बल्कि महसूस भी हो रहा है। खासकर टुंडी रोड के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर इतना गहरा था कि बेहद करीब की चीजें भी बेहद धुंधली नजर आती थी। लेकिन अब तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, वहीं वाहनों का परिचालन भी रुका हुआ है, जिससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है।
यहाँ के प्रदूषण का असर वाटरफॉल पर भी पड़ा था। पानी के ऊपर एक परत सी जमी नजर आती थी, लेकिन अब पानी भी बिल्कुल साफ हो चुका है और आसपास के पेड़ पौधे भी बिल्कुल हरे भरे हैं। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्षों से इतना साफ सुथरा और शुद्ध वातावरण उन्होंने देखा नहीं था। इस लॉकडाउन की वजह से प्रकृति का श्रृंगार हुआ है और गिरिडीह की पुरानी रौनक लौट आई है। जो से जब पहले जिस तरह से हम लोग रहते थे उस तरह से अभी लग रहा है कि 1 महीना से कि हम लोग कम से कम शांति से अच्छा स्वास्थ्य से जी रहे हैं। लेकिन फिर स्पॉन्ज प्लांट यदि चालू होगा फिर हम लोग जानवरों से बदतर हो जाएंगे और बीमारियों फैल जाएगी। और स्पॉन्ज से तो प्रदूषण तो बीमारी फैलिए रहा है। कोरोना पेपर में भी दे रहा है, डॉक्टर लिख रहा है कि प्रदूषण से और इसका प्रकोप होता है ये कोरोना बीमारी का। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि यदि स्पॉन्ज प्लांट बंद रहे तो हम लोग कम से कम शांति से जी सके और शांति से रह सके। कौन सा पंचायत है? ये है गादी श्री रामपुर पंचायत। कौन सा मोड़ है? हाँ, गिरिडीह चतुर सब प्लांट बंद होने के बाद इस तरह। हाँ, ये गिरिडीह पूर्वांचल जो है यदि स्पॉन्ज प्लांट यदि बंद हो जाए तो कम से कम 9 बीमारी होगा। हम लोग एकदम स्वस्थ हैं। हम लोग सब अभी देखिए कोरोना बीमारी चल रहा है लेकिन हम लोग अपने स्वास्थ्य हैं, बहुत बढ़िया अच्छा से जी रहे हैं। लेकिन ये यदि प्लांट चलेगा तो स्पॉन्ज वाला तो फिर हम लोग मोते के घर। कितना आदमी मर गया? क्या नाम है? कितना पैदा हो रहा है? मेरा नाम है राम रतन राय। 1 महीना से हम लोग को बहुत बढ़िया खुशहाली नज़र आ रहा है कि हरा भरा सब चीज़ है, बहुत बढ़िया है। और इसका पहले ही ये जो प्लांट चलने से क्या हुआ जानते हैं कि कितना विकलांग पैदा हो गया, कितना अंधा पैदा हो गया, कितना किसका आँख चल गया, किसका टीबी पेशेंट हो गया, बहुत तरह से बीमारी फैल गया यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग 1 महीना से बहुत स्वस्थ हैं, बहुत बढ़िया है और ऊपर चाहते हैं कि इसी तरह से रहता था और हम लोग बहुत बढ़िया रहता हम लोग। नाम सुनील कुमार, चतुर मोड़ है। अभी 1 महीना से डस्ट वगैरह नहीं उड़ रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ चारों तरफ हरा भरा है और हम लोग इसी तरह चाहते हैं कि यहाँ पे इसी तरह स्पंज फैक्ट्री नहीं खुले, खुलेगा फिर डस्ट ऐसा ही उड़ेगा, फिर चारों तरफ मतलब गंदगी फैलाएगा पूरा। मतलब बहुत पहले से बेहतर हो गया। पहले से बहुत अच्छा लग रहा अभी। अब तो स्वस्थ हैं। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है अभी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार से मिले निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में। डीसीएसपी ने शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण, माइकिंग के साथ लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने भी लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर चलाया अभियान। वर्ल्ड विजन इंडिया ने सदर अस्पताल को दी 20 पीपीई किट समेत कई सामग्री। इधर हेल्थ फाउंडेशन ने भी चिकित्सकों के लिए उपलब्ध करवाई सुरक्षात्मक सामग्री। सदर अस्पताल में सीएस को किया गया सुपुर्द। लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, छटनीग्रस्त हो सकते हैं भारी संख्या में मजदूर। सरकार से औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिली कोविड फंड की राशि, उद्योगपति गुड्डू सरावगी ने दिए संकेत। और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव भी आया सामने, पर्यावरण प्रदूषण का स्तर हुआ बेहद कम, खूबसूरत नजर आने लगी है गिरिडीह की शानदार वादियां। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।